क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता के बारे में आपकी जो बहुत सी धारणाएं हैं, उनमें से ज्यादातर बड़े पैमाने पर गलत हैं? क्या आप कुछ और मिनट मेरे साथ रुकेंगे? क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वह आसान नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, और निश्चित रूप से वह नहीं है जो आपको आमतौर पर सिखाया जाता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सही वक्त, बेहतरीन मौका या किस्मत के उस झटके का इंतजार करते हुए बिता देते हैं जो सब कुछ बदल देगा। और जब वे इंतजार करते हैं तो साल बीत जाते हैं, सपने पुराने हो जाते हैं, ऊर्जा घटने लगती है और निराशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। सफलता लोगों से इसलिए दूर नहीं भागती क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं हैं, वह उनसे इसलिए दूर भागती है क्योंकि वे ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं जो सच लगती हैं लेकिन खतरनाक झूठ होती हैं। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। मैंने ऐसे शानदार प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जिनके पास बेहतरीन विचार थे, लेकिन वे छोटी सी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके लिए नहीं था। मैंने ऐसे अन्य लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत कम संसाधनों और बहुत कम सुविधाओं वाले अन्य लोगों को भी देखा है जिन्होंने असाधारण परिणाम प्राप्त किए। और यह किस्मत नहीं थी, यह कभी नहीं होती। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है, उसने हमेशा ऐसा किया है। और आज कुछ ही मिनटों में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि ज्यादातर लोग कहां गलती करते हैं और क्यों। अगर आप इसे अभी समझते हैं तो पैसे, करियर और जीवन के साथ आपका संबंध पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछने दीजिए। कितनी बार आपने ऐसा कुछ सोचा है, जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मुझे मन की ज्यादा शांति मिलेगी, या जब मेरे पास वित्तीय सुरक्षा होगी तब मैं आखिरकार खुश हो पाऊंगा। विज्ञान एक दिलचस्प बात बताता है। पैसा एक निश्चित बिंदु तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, लेकिन उसके बाद भावनात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाता है। यह पैसा नहीं है जो सुरक्षा पैदा करता है, यह वह तरीका है जिससे आप उसके संबंध में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। दो लोग बिल्कुल उतनी ही धनराशि कमा सकते हैं और एक लगातार चिंता में जीता है जबकि दूसरा आजादी महसूस करता है। अंतर बैंक खाते में नहीं है, यह सोचने के तरीके में है। ज्यादातर लोगों को पैसे की समस्या नहीं होती, उन्हें पहचान की समस्या होती है। वे कम इसलिए नहीं कमाते क्योंकि दुनिया अनुचित है, वे कम इसलिए कमाते हैं क्योंकि किसी स्तर पर वे मानते हैं कि उतना ही जिसके वे हकदार हैं हासिल कर सकते हैं या संभाल सकते हैं, और यह सचेत नहीं है, यह कंडीशन किया गया है। कम उम्र से ही कई लोग यह सुनकर बड़े होते हैं कि पैसा मुश्किल है, अमीर बनने के लिए अत्यधिक त्याग की जरूरत होती है, और जिनके पास बहुत होता है वे कुछ महत्वपूर्ण खो देते हैं। और दिमाग सफलता को दर्द, जोखिम या नुकसान से जोड़ना सीखता है। इसका परिणाम, लोग जाने अनजाने में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने यह खुद अनुभव किया है। मेरी जिंदगी में एक दौर था जब मेरा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। अस्थिरता, असुरक्षा, रातें इस चिंता में बीतती थीं कि बिलों का भुगतान कैसे होगा, और यह प्रयास की कमी के कारण नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मैंने भावनात्मक दिशा के बिना कड़ी मेहनत की। मैंने जिंदगी पर प्रतिक्रिया दी, उसे आदेश देने के बजाय, जब तक वह दिन नहीं आया जब मुझे एक साधारण और कठोर बात का एहसास हुआ। जो आपके साथ होता है वह आपका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि यह वह अर्थ है जो आप घटनाओं को देते हैं और उनसे जो निर्णय लेते हैं। जिस क्षण मैंने इसे बदला, सब कुछ बदल गया। एक साथ नहीं, लेकिन लगातार। सफल लोगों के पास ज्यादा किस्मत नहीं होती, उनके पास बेहतर पैटर्न होते हैं। जब कुछ गलत होता है तो वे अलग सवाल पूछते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूछते हैं, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? वे पूछते हैं, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है और मैं इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता हूं? यह छोटा लगता है, लेकिन यह बदलाव मस्तिष्क की रसायन प्रक्रिया को बदलता है, डर कम करता है, नियंत्रण की भावना बढ़ाता है और क्रिया को जन्म देता है। और लगातार कार्रवाई, भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो, हमेशा पूर्ण निष्क्रियता को हरा देती है।
यहाँ एक वाक्य है जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। सफलता कोई घटना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक आदत है। जो लोग जीवन में जीतते हैं, उन्होंने दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले अपनी भावनाओं को प्रशिक्षित करना सीखा है। क्योंकि दुनिया अप्रत्याशित है, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कार्य करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। आत्मविश्वास क्रिया के इनबॉडीड पैदा होता है, पहले नहीं, और यह पैसा, रिश्ते और उद्देश्य पर लागू होता है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं किस्मत के भ्रम को परत दर परत उजागर करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आम लोग अदृश्य निर्णय जो वे हर दिन लेते हैं, उन्हें बदलकर असाधारण परिणाम कैसे बनाते हैं। और शायद जब आप सुन रहे होंगे तो कुछ असहज घटित होगा। आपको एहसास होगा कि आपके पास हमेशा आपकी कल्पना से ज्यादा नियंत्रण था, और यह कुछ लोगों को डराता है, क्योंकि जब किस्मत का पर्दा हटता है तो जिम्मेदारी सामने आती है। लेकिन उसके साथ कहीं ज्यादा बड़ी चीज आती है, व्यक्तिगत शक्ति। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो आगे आता है वह ठीक वही मोड़ हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भले ही आपको पता ना हो। अब मुझे सीधे मुद्दे पर आने दीजिए, क्योंकि यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता बाहरी अवसरों से शुरू होती है। एक बेहतर बॉस, एक ज्यादा बड़ी सैलरी, एक बेहतरीन व्यवसाय। लेकिन जो वास्तव में सब कुछ तय करता है, वह कुछ ऐसा है जिसे लगभग कोई भी सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करता। निर्णयों का वह पैटर्न जिसे आप तब दोहराते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। यहीं पर खेल जीता या हारा जाता है। दो लोग बिल्कुल एक ही वित्तीय समस्या, वही संकट, वही डर का सामना कर सकते हैं। एक बढ़ता है, दूसरा सिकुड़ता है। अंतर किस्मत नहीं है, यह भावनात्मक प्रशिक्षण है। इस पर विचार करें। कितनी बार आपने अपने बैंक खाते में देखने से परहेज किया है क्योंकि इससे आपको चिंता होती थी? कितनी बार आपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दिया है क्योंकि आपको गलती करने का डर था? न्यूरोसाइंस अनुसंधान से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क अनजान के जोखिम की बजाय ज्ञात दर्द को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग उन नौकरियों में रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उनकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, और ऐसी वित्तीय आदतों में रहते हैं जो कभी नहीं बदलती। यह महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, यह खराब ढंग से प्रबंधित डर है। और डर कमजोरी का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण है। समस्या तब होती है जब वह आपके लिए निर्णय लेता है। यहां एक सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। आप हमेशा वही करते हैं जो आपको उस पल में ज्यादा खुशी या कम दर्द देगा। हमेशा। भले ही आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही आप टाल मटोल करते हैं, भले ही आप हार मान लेते हैं। तो अगर आप अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं, तो दुनिया को बदलने की कोशिश करके शुरुआत न करें। यह बदलकर शुरुआत करें कि आपका दिमाग खुशी और दर्द को किससे जोड़ता है। जब यथास्थिति से जुड़े दर्द की मात्रा काफी हो जाती है, तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है। जब विकास से जुड़ी खुशी की मात्रा काफी हो जाती है, तो कार्य स्वाभाविक हो जाता है। मैंने विश्व नेताओं, कुलीन एथलीटों और विश्व स्तर पर प्रशंसित कलाकारों के साथ काम किया है। एक उल्लेखनीय उदाहरण बिल क्लिंटन थे। जिस बात ने मुझे हमेशा प्रभावित किया, वह सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता या करिश्मा नहीं था, बल्कि कुछ ही सेकंड में अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने की उनकी क्षमता थी। अत्यधिक दबाव में भी वे ढे नहीं, उन्होंने समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया। यह जन्मजात प्रतिभा नहीं, यह कंडीशनिंग है। ऐसे लोग अपने दिमाग को प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। और अब मुझे आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना है। अगर यह कंटेंट अब तक आपको समझ आ रहा है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सरल लगता है, लेकिन यह इशारा एल्गोरिदम को बताता है कि इस तरह के संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ऐसे स्थान का हिस्सा बनते हैं जहां विकास, जागरूकता और प्रगति अपवाद नहीं, बल्कि प्राथमिकता है। यह इस चैनल को जीवित, प्रासंगिक रखता है और ऐसा कंटेंट देना जारी रख सकता है
जो वास्तव में जीवन बदल सके। वापस महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक संसाधन नहीं है, यह एक भावनात्मक ट्रिगर है। यह कमी, तुलना, अपराध बोध और यहां तक कि शर्म के डर को सक्रिय करता है। कई लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं और फिर भी असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे के साथ अपने भावनात्मक रिश्ते को कभी सुलझाया ही नहीं। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि पैसों को आजादी से जोड़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट निर्णय लेते हैं जो पैसों को अस्तित्व से जोड़ते हैं। एक दूरदर्शिता से काम करता है, दूसरा हताशा से काम करता है। मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए, पूरी ईमानदारी से। क्या आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग खेल हैं। जब आप सुरक्षा का खेल खेलते हैं तो आप जोखिमों, परिवर्तनों और विकास से बचते हैं। जब आप विस्तार का खेल खेलते हैं तो आप सीखते हैं, तेजी से विफल होते हैं, समायोजित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक ठहराव पैदा करता है, दूसरा प्रगति पैदा करता है, और दोनों का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य को याद रखें, सफलता इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह पैटर्न पर प्रतिक्रिया करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन क्या अभ्यास करते हैं, खासकर मुश्किल दिनों में। जब आप अपने ध्यान, अपने आंतरिक प्रश्नों और अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप उन जगहों पर अवसर देखने लगते हैं जहां आपने कभी सिर्फ समस्याएं देखी थीं, और बाहरी पर्यवेक्षक की आंखों में वह किस्मत जैसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी कैसे सफल होते हैं जबकि दूसरे बिखर जाते हैं, और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक उसी जगह से जहां आप अभी हैं। खेल अभी शुरू हुआ है। एक अदृश्य क्षण होता है जो उन लोगों को अलग करता है जो समृद्ध होते हैं और जो केवल जीवित रहते हैं। यह क्षण आपके दिमाग के अंदर होता है, इससे पहले कि वास्तविक दुनिया में कोई परिणाम दिखाई दे। यह वह क्षण है जब कुछ गलत होता है और आप बिना जाने भी तय करते हैं कि वह आपको मजबूत करेगा या सीमित करेगा। ज्यादातर लोग क्षमता की कमी के कारण विफल नहीं होते। वे विफल होते हैं क्योंकि वे बाधा को रुकने के संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं, जबकि वास्तव में यह विकास का निमंत्रण होता है। सफलता समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है। सफलता पर्याप्त भावनात्मक शक्ति बनाने के बारे में है ताकि उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि आंतरिक नियंत्रण की ज्यादा भावना वाले लोग, जो मानते हैं कि उनके कार्य सीधे उनके परिणामों को प्रभावित करते हैं, उच्च स्तर की भलाई, आय और जीवन संतुष्टि प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत जो लोग मानते हैं कि सब कुछ किस्मत, सरकार, बाजार या अन्य लोगों पर निर्भर करता है, वे ज्यादा तनाव, ज्यादा निराशा और कम प्रगति का अनुभव करते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया निष्पक्ष है, बल्कि इसलिए कि एक मन जो शक्तिहीन महसूस करता है वह कार्य करना बंद कर देता है, और एक मन जो कार्य करता है वह रास्ते बनाता है। मैंने अपनी यात्रा के दौरान इसे स्पष्ट रूप से देखा है। एक ऐसा चरण था जब मैं तेजी से बढ़ रहा था, यात्रा कर रहा था, बिना रुके काम कर रहा था, फिर भी कुछ ठीक नहीं था। मैंने बाहरी सफलता तो हासिल की, फिर भी आंतरिक रूप से मैं एक निरंतर दबाव महसूस कर रहा था, मानो सब कुछ किसी भी पल ढह सकता है। तभी मुझे एहसास हुआ कि भावनात्मक सामंजस्य के बिना मिली सफलता की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे केवल अपनी रणनीतियों को ही नहीं, बल्कि अपने सोचने समझने के तरीकों को भी नए सिरे से ढालना पड़ा। मुझे यह तय करना पड़ा कि चुनौतियां कोई खतरा नहीं थीं, वे मेरी पहचान की कसौटी थीं, और इस बदलाव ने न केवल मेरे परिणामों को बेहतर बनाया, बल्कि मेरे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा। ज्यादातर लोग हर दिन बिना सोचे समझे अपनी आदतों के हिसाब से उठते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या कमी है, क्या गलत हो सकता है, और उन्होंने अभी तक क्या हासिल नहीं किया है। तब दिमाग सिर्फ खुद को बचाने की प्रवृत्ति में चला जाता है, और इस जीवन रक्षा मोड में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। रचनात्मकता कम हो जाती है,
दूरदर्शिता गायब हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता सिकुड़ जाती है। अब जब आप अपने मन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देते हैं कि आप क्या सीख सकते हैं, आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और अगला संभव कदम क्या है, तो कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपनी दिशा की भावना को फिर से प्राप्त करते हैं और दिशा ऊर्जा उत्पन्न करती है। आइए मैं आपको एक शक्तिशाली उदाहरण देता हूं। आंद्रे अगासी, जो विश्व टेनिस के महानतम नामों में से एक हैं, उन्हें अपने करियर के चरम पर भी गहरे आंतरिक भ्रम का सामना करना पड़ा था। प्रतिभा मौजूद थी, पहचान भी थी, लेकिन भावनात्मक स्पष्टता और उद्देश्य के बिना उनका प्रदर्शन डगमगाता रहा। जब उन्होंने अपनी पहचान को समायोजित किया, जब उन्हें समझ आया कि वे जो कर रहे थे वह क्यों कर रहे थे, तो निरंतरता लौट आई। शरीर ने मन का साथ दिया। ऐसा हमेशा होता है। जब मन में द्वंद्व होता है तो परिणाम गिरने लगते हैं। जब मन सामंजस्य में होता है तो प्रदर्शन ऊंचाइयों को छूता है। अब इस बात पर ध्यान दें, पैसा आपको जैसा आप पहले से हैं वैसा ही और ज्यादा दिखाता है। यदि आप डर में जीते हैं तो अधिक पैसा शांति नहीं लाता, वह और अधिक डर लाता है। यदि आप स्पष्टता से जीते हैं तो अधिक पैसा प्रभाव, विकल्प और स्वतंत्रता लाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ज्यादा कमाते हैं, अक्सर लाखों डॉलर, फिर भी भावनात्मक रूप से फंसे रहते हैं। उन्होंने संख्या बदली लेकिन अपना पैटर्न नहीं बदला, और पैटर्न हमेशा संख्या पर भारी पड़ता है। यहाँ एक चुनौती है और मैं आपसे यह केवल एक बार ही पूछूंगा। अगले 7 दिनों तक हर सुबह अपना फोन देखने से पहले, किसी भी बाहरी जानकारी का उपभोग करने से पहले मन ही मन 3 सवालों के जवाब दें। मैं आज किस बात के लिए आभारी हूँ? आज मैं किस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? और कौन सा कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मुझे उस जीवन के करीब लाएगा जो मैं चाहता हूँ? यह सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता और जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने के दैनिक अभ्यास तनाव को कम करते हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं और वित्तीय निर्णय लेने में सुधार करते हैं। 7 दिन, बस 7। यदि आप इसे सच में करते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। इस वाक्यांश को याद रखें, जो अपने ध्यान को नियंत्रित करता है वही अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। दुनिया इसलिए नहीं बदलती क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, यह इसलिए बदलती है क्योंकि आप इसके साथ बातचीत करने का तरीका बदलते हैं। जो लोग भाग्यशाली दिखते हैं वे वास्तव में ऐसे लोग होते हैं जो अवसर आने पर कार्रवाई करने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होते हैं, और अवसर उन लोगों के लिए अधिक बार आते हैं जो गति में होते हैं। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी सब कुछ क्यों खो देते हैं और उन अदृश्य जालों से कैसे बचें जो करियर, धन और पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो आप नहीं जानते वह आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। एक खामोश जाल है जो पैसे, प्रतिभा या अवसरों की कमी से ज्यादा सपनों को नष्ट करता है। यह ठीक तभी प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति कुछ सफलता हासिल करना शुरू करता है। यह वह भ्रम है कि बाहरी परिणाम स्थायी होते हैं, भले ही आंतरिक पैटर्न न बदला हो। मैंने ऐसा अनगिनत बार होते देखा है। लोग जो शीर्ष पर पहुंचते हैं और थोड़े ही समय बाद सब कुछ खो देते हैं। बाहर से दुनिया इसे बदकिस्मती कहती है, मैं इसे आंतरिक असामंजस्य कहता हूं। वित्तीय व्यवहार पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि अप्रत्याशित रूप से बड़ी रकम प्राप्त करने वाले लोगों का एक बड़ा प्रतिशत, जैसे कि लॉटरी जीतना, विरासत में मिली संपत्ति या करोड़ों डॉलर के अनुबंध, कुछ ही वर्षों में अपने पिछले वित्तीय स्तर पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने भावनात्मक स्तर को नहीं बढ़ाया, केवल अपने वित्तीय स्तर को बढ़ाया। पैसा आया लेकिन उनकी पहचान वही बनी रही, और पहचान हमेशा आपको उस ओर खींचती है जो परिचित है। मैंने ऐसे सार्वजनिक हस्तियों के साथ काम किया है जिनका जीवन ठीक इसी वजह से बर्बाद हो गया। माइक टायसन इसका एक कड़ा लेकिन वास्तविक उदाहरण है। असाधारण प्रतिभा, विश्वव्यापी पहचान और सैकड़ों लाखों डॉलर की भारी कमाई, लेकिन आवेगी निर्णय, भावनात्मक नियंत्रण की कमी और एक ठोस मूल्य प्रणाली के अभाव ने सब कुछ बिखरने का कारण बना दिया।
यह पैसे की कमी नहीं थी, यह उसे बनाए रखने के लिए आंतरिक संरचना की कमी थी। जब भावना को प्रशिक्षित नहीं किया जाता तो वह हावी हो जाती है, और जब वह अकेले हावी होती है तो भारी कीमत वसूलती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सफलता का मतलब वहां पहुंचना है। ऐसा नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां बने रहने के लिए आपको क्या बनने की जरूरत है। उसके बिना कोई भी उपलब्धि एक खतरे में बदल जाती है। व्यक्ति जो उसने हासिल किया है उसे खोने के डर में जीना शुरू कर देता है, और यह डर बुरे निर्णय लेता है। आवेगी खर्च, गलत साझेदारी, आत्मविश्वास के भेष में अहंकार या अत्यधिक दबाव के कारण जड़ता, यह सब एक ही जगह से आता है। आत्म जागरूकता की कमी। मैं आपसे एक असहज सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आपकी आय कल दोगुनी हो जाए तो क्या आपके पास उसे संभालने के लिए भावनात्मक परिपक्वता होगी, या आपकी चिंता भी उसके साथ दोगुनी हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा पैसा आंतरिक संघर्षों को हल नहीं करता, वह उन्हें और बढ़ा देता है। कल्याण संबंधी शोध से पता चलता है कि अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग वित्तीय वृद्धि को उन लोगों की तुलना में बेहतर ढंग से संभालते हैं जो केवल अपनी आय बढ़ाते हैं। वे योजना बनाते हैं, स्पष्टता के साथ निवेश करते हैं, दीर्घकालिक सोचते हैं, जबकि दूसरे पल के आवेग पर प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे यह खुद अनुभव करके सीखना पड़ा। अपने जीवन के एक निश्चित बिंदु पर मुझे एहसास हुआ कि मैं उन चीजों के लिए हां कह रहा था जिनका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ कुछ साबित करने के लिए। यह साबित करने के लिए कि मैं कर सकता था, यह साबित करने के लिए कि मैं सक्षम था, और इससे ऊर्जा, ध्यान और उद्देश्य सब कुछ खत्म हो गया। तभी मुझे समझ आया कि नहीं कहना सतत विकास चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी कौशलों में से एक है। हर सही ढंग से कहा गया नहीं वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए हां होता है। यहां एक वाक्यांश है जिसे अपने मन में बिठा लें। भावनात्मक अनुशासन के बिना सफलता जीवन से लिया गया एक आरंभ मात्र है, और यह हमेशा ब्याज वसूलता है। जो लोग वास्तविक धन का निर्माण करते हैं, न केवल वित्तीय, वे बाहरी नियमों की आवश्यकता पड़ने से पहले ही अपने लिए नियम स्थापित करना सीख जाते हैं। वे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए स्पष्ट सीमाएं, मूल्य और मानदंड निर्धारित करते हैं। यह अराजक वातावरण में भी स्थिरता पैदा करता है। सच्चाई यह है कि दुनिया अस्थिर रहेगी, अर्थव्यवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी, बाजार बदलेंगे, पेशे गायब होंगे। जो लोग अपनी सुरक्षा पूरी तरह से बाहरी कारकों पर आधारित करते हैं, वे लगातार तनाव में जीते हैं। जो लोग आंतरिक सुरक्षा का निर्माण करते हैं, वे अनुकूलन कर सकते हैं, और अनुकूलन इस सदी का सबसे मूल्यवान कौशल है। अगले और अंतिम भाग में मैं इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर आपको दिखाऊंगा कि इन विचारों को केवल क्षणिक प्रेरणा में नहीं, बल्कि जीवन के एक नए पैटर्न में कैसे बदला जाए। क्योंकि बिना लागू किए समझना कुछ नहीं बदलता, और आप यहां संयोग से नहीं आए हैं। अब मैं इस चक्र को कुछ सरल, सीधा और वास्तविक बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। मैंने अब तक जो कुछ भी साझा किया है वह एक ही सच्चाई की ओर इशारा करता है। सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह उन अदृश्य पैटर्नों का अनुमानित परिणाम है जो हर दिन दोहराए जाते हैं। जो लोग जीतते हैं वे अधिक प्रेरित होकर नहीं उठते, वे अधिक प्रतिबद्ध होकर उठते हैं। वे उस व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं जो उन्होंने बनने का फैसला किया है। भले ही उनका मन न हो, भले ही डर दिखाई दे, भले ही वांछित परिणाम अभी तक न आया हो। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन एक संकेत का इंतजार करते हुए बिताते हैं। नियति से एक धक्का, बाहरी पुष्टि। लेकिन व्यवहार विज्ञान बताता है कि स्पष्टता से पहले कार्रवाई आती है। आप कार्रवाई करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते। आप कार्य करते हैं, और कार्य करने में आपका मस्तिष्क पुनर्गठित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और रास्ता खुद को प्रकट करता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग फंसे रहते हैं। वे कदम उठाने से पहले निश्चितता चाहते हैं, और जीवन केवल बाद में ही निश्चितता प्रदान करता है। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाना है। आप आलसी नहीं हैं, आप शर्तबद्ध हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप भावनात्मक रूप से अभिभूत हैं, आप पैसों के साथ बुरे नहीं हैं। आपने बस कभी इसे सही तरीके से सोचना नहीं सीखा।
जब आप यह समझते हैं तो दोष बाहर निकल जाता है और जिम्मेदारी भीतर आती है। और जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, यह शक्ति है, क्योंकि जो कुछ भी आप पर निर्भर करता है उसे आप बदल सकते हैं। मैंने यह साधारण लोगों के साथ होते देखा है जिनकी कहानियां सरल थीं, लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक मानकों को ऊपर उठाने का फैसला किया। वे लोग जिन्होंने यह मेरे लिए नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं जैसे स्वचालित विचारों पर सवाल उठाना शुरू किया। सांख्यिकीय रूप से ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों को क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक थकावट के कारण छोड़ देते हैं। वे अपने सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदले बिना अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, और यह थकाऊ है। जब आप पैटर्न बदलते हैं तो ऊर्जा लौट आती है। इस अंतिम वाक्यांश को याद रखें, जिस क्षण आप अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण मान लेते हैं, उसी क्षण भाग्य आपके जीवन पर अपनी शक्ति खो देता है। तब से हर अनुभव एक सबक बन जाता है, हर गलती एक सुधार बन जाती है, हर चुनौती एक प्रशिक्षण बन जाती है। और जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता, तब भी आप भटकते नहीं हैं, आप और मजबूत होते हैं। यदि आप यहां जो कुछ भी सुना है उसे पूरी तरह से नहीं बल्कि लगातार लागू करते हैं, तो कुछ अपरिहार्य घटित होगा। आप छोटी छोटी जीत देखना शुरू करेंगे, निर्णय लेते समय अधिक स्पष्टता, आगे बढ़ने का कम डर, अधिक आत्मसम्मान, और वह सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं कि आप कौन हैं, तो आप जो आकर्षित करते हैं वह स्वचालित रूप से बदल जाता है। जीवन इरादों को पुरस्कृत नहीं करता, यह कार्रवाई में पहचान को पुरस्कृत करता है, और पहचान बनाई जाती है, प्राप्त नहीं की जाती। आज, अभी, इसी पल आप दर्शक की भूमिका से बाहर निकलने और अपनी कहानी के लेखक की भूमिका निभाने का फैसला कर सकते हैं। कल नहीं, जब सब कुछ सही हो तब नहीं, अभी। इस बिंदु तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और यह याद रखें, मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा, जहां आप अपनी विकास यात्रा में एक और कदम ऊपर चढ़ेंगे, अपनी चेतना का और विस्तार करेंगे, और इस क्षण की तुलना में अपने आप का एक बेहतर संस्करण बनेंगे। अब, जबकि यह सब आपके मन में ताजा है, मैं आपको एक अधिक सूक्ष्म, गहरे स्तर पर ले जाना चाहता हूं, जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। यहां एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी सीमा वित्तीय, बौद्धिक या सामाजिक भी नहीं है। यह वह कहानी है जो आप खुद को तब सुनाते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा होता। यह खामोश दास्तान आपके निर्णयों, आपकी योग्यता की भावना, और यहां तक कि आप जीवन को आपको कितना पुरस्कृत करने देते हैं, इसे तय करती है। ज्यादातर लोग अनजाने में अपने मन में बसी कहानियों को दोहराते हैं, जैसे मैं हमेशा बस पहुंचते पहुंचते रह जाता हूं, पैसा आता है और चला जाता है, या चीजें अच्छी शुरू होती हैं फिर बिगड़ जाती हैं। आपका दिमाग सच्चाई और दोहराव में फर्क नहीं करता। जो कुछ भी आप भावना के साथ दोहराते हैं, आपका दिमाग उसे आपकी पहचान के रूप में स्वीकार कर लेता है। पहचान व्यवहार को आकार देती है, व्यवहार परिणाम देता है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान है। अध्ययन दिखाते हैं कि आपका दिमाग आपकी आत्मछवि के साथ तालमेल बिठाना चाहता है, भले ही वह आत्मछवि सीमित क्यों न हो। इसीलिए इतने सारे लोग किसी बड़ी छलांग से ठीक पहले अपनी ही तरक्की में बाधा डालते हैं। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अगर आप जानबूझकर यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं, तो आपका अतीत आपके लिए यह चुनाव कर लेगा। मुश्किल अनुभव, पुरानी असफलताएं, दर्द के पलों में कहे गए शब्द, यह सब स्थायी सच्चाई में बदल जाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह केवल स्मृति है, और स्मृति को फिर से ढाला जा सकता है। जब आप अर्थ बदलते हैं तो आप भावनात्मक प्रभाव बदलते हैं। जब आप भावनात्मक प्रभाव बदलते हैं तो आप अपनी क्रियाएं बदलते हैं, और जब आप अपनी क्रियाएं बदलते हैं तो आप अपनी नियति बदलते हैं। अभी अपने वित्तीय जीवन के बारे में सोचें, आंकड़ों को नहीं बल्कि एहसास को। जब आप बढ़ने, विस्तार करने, ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? उत्साह या तनाव, स्पष्टता या डर? अगर डर सबसे पहले आता है
तो ऐसा इसलिए नहीं कि आप अक्षम हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी मोड़ पर आपके दिमाग ने सीख लिया कि तरक्की खतरनाक है और जो कुछ भी इसने सीखा है उसे भूला जा सकता है। यहाँ एक मुक्तिदायक सच्चाई है, आगे बढ़ने के लिए आपको डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका पालन करना बंद करना होगा। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करना है, तब भी जब डर मौजूद हो। जो लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं वे ज्यादा सुरक्षित नहीं होते। उन्होंने बस यह तय कर लिया है कि उनके मूल्य उनकी क्षणिक भावनाओं से ज्यादा मजबूत हैं और वह निर्णय समय के साथ दोहराया गया एक असाधारण जीवन बनाता है। इस वाक्य को याद रखें क्योंकि यह जीवन बदलने वाला है। जीवन उन्हें पुरस्कृत करता है जो अपने भविष्य की भावनात्मक जिम्मेदारी लेते हैं। भारी अपराध बोध से भरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सचेत जिम्मेदारी जो कहती है, अगर यह मुझ पर निर्भर करता है तो मैं इसे बदल सकता हूं। जिस पल आप इसे अपनाते हैं, किस्मत अपनी पकड़ खो देती है, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं करते, आप निर्माण करते हैं। समझ का एक अंतिम स्तर है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल सामग्री का उपभोग करते हैं, उनसे जो वास्तव में अपने जीवन को बदलते हैं। और यह स्तर जानकारी के बारे में नहीं है, यह आंतरिक प्रतिबद्धता के बारे में है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे जानते हैं कि उन्हें बेहतर ढंग से व्यवस्थित होना है, ज्यादा सीखना है, अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने धन का ध्यान रखना है। समस्या कभी अज्ञानता नहीं थी, समस्या यह है कि वे निर्णायक क्षणों में खुद से मोलभाव करते हैं। और हर बार जब आप अपने बेहतर स्वरूप से मोलभाव करते हैं तो आपका पुराना स्वरूप जीत जाता है। मानव मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह कुशल की बजाय परिचित को प्राथमिकता देता है, सही की बजाय आरामदायक को चुनता है। इसीलिए वास्तविक बदलाव के लिए प्रेरणा से परे कुछ मांगता है। यह पहचान की मांग करता है। जब आप तय करते हैं अब मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, तो आपके कार्य स्वाभाविक रूप से संरेखित होने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि यह आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि यह जिस पर कोई समझौता नहीं हो गया। जो लोग समृद्ध होते हैं वे अधिक मजबूत नहीं होते, वे इस बारे में ज्यादा स्पष्ट होते हैं कि उन्होंने कौन बनने का फैसला किया है। सोचें कि आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया और जब प्रगति अदृश्य हो गई तो हार मान ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता को केवल तात्कालिक परिणामों से मापते हैं, लेकिन व्यवहार और आदतों पर हुए शोध से पता चलता है कि जो लोग सफलता को बनाए गए मानक से मापते हैं, तात्कालिक परिणामों के बजाय उनके दीर्घकालिक समृद्धि की बहुत अधिक संभावना होती है। परिणाम कार्य के फल होते हैं, पहचान कार्य का मूल्य है। मैं आपको एक सरल फिर भी शक्तिशाली प्रश्न के साथ चुनौती देना चाहता हूं। यदि कोई आपके समय, धन और ऊर्जा से संबंधित दैनिक निर्णयों का अवलोकन करता, तो वह व्यक्ति कहेगा कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि भविष्य दुर्लभ बड़े निर्णयों से नहीं बनता। यह छोटे दोहराए जाने वाले चुनावों से आकार लेता है, और ये चुनाव हर दिन किए गए एक अदृश्य चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा करते हैं। शुरुआत में यह धीमा लगता है, यह मामूली लगता है, जब तक अचानक सब कुछ बदल नहीं जाता। कई लोग दीर्घकालिक शक्ति को कम आंकते हैं। वे तेज परिणाम, चमत्कारी बदलाव, तत्काल समाधान चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन निरंतरता को पुरस्कृत करता है। जो लोग हर दिन थोड़ा बेहतर होना सीखते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना सीखते हैं, हर दिन ज्यादा जागरूकता के साथ निर्णय लेना सीखते हैं, वे अनिवार्य रूप से औसत से आगे निकल जाते हैं। और जो औसत से आगे निकल जाते हैं वे ऐसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं जिसे दूसरे भाग्य कहते हैं। यहाँ एक वाक्यांश है जिसे आप अपने साथ रखें। जब कोई सराहना नहीं कर रहा होता है तब आप क्या करते हैं, यही तय करता है कि जब सब देख रहे होंगे तब आप क्या होंगे। चरित्र, अनुशासन और स्पष्टता खामोशी में बनते हैं, और ये उसी खामोशी में है कि सच्ची सफलता का जन्म होता है। जब अगला कंटेंट आपको दिखना शुरू हो तो यह याद रखें, आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस व्यक्ति को धोखा देना बंद करना है जो आप जानते हैं कि आप बन सकते हैं। एक कदम, एक निर्णय, एक एक दिन करके।
ऐसे ही कुछ ठोस बनाया जाता है। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कम लोग ऐसा करते हैं और ठीक इसी वजह से कम ही लोग वास्तव में कुछ असाधारण अनुभव कर पाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।